हिमालय की गोद में बसा हुआ नेपाल आज त्रसित और त्रिषित है। विनाशकारी भूकंप ने और धरती के भीतर की हलचल ने मनुष्यता को जार जार रोने के लिए विवश कर दिया है। हम इस दर्द को अच्छी तरह समझ सकते हैं क्योंकि हमने भी उत्तराखंड के उन वादियों में इसी तरह के क्रंदन को, इसी तरह के रुदन को और माताओं के द्वारा खोए गए बच्चों के लिए बिलखते हुए और जमी दोज होते हुए मकानों को, उस प्रवाह में बहती हुई अनंत लोगों को देखा है। इसीलिए आज नेपाल के साथ साथ हमारा हृदय भी द्रवित है और विचलित है, व्याकुल है। मनुष्यता कितनी छोटी है, कितनी बड़ी बड़ी इमारतें और कितने बड़े बड़े स्मारक, न जाने कितने कितने युगों तक इंसान की मेहनत और परिश्रम के खड़ी हुई वो बुलंद इमारतें किस तरह कुदरत के एक झटके में तहस नहस होती हैं, ये सारे विश्व ने देखा है। आज हम जिस जगह पर आकर खड़े हुए हैं वहां पर इस तरह की स्थितियां क्यों बन रही हैं, ये भी तो एक सोचने का विषय है कि अगर हम माँ की छाती का दूध पीते हैं तो शोभा देता है, कदाचित हम अपनी माँ की छाती का रक्त पीने लग जाएं तो फिर प्रकृति माता भी क्रुद्ध होती है, वो भी उसके कोप का भाजन इंसान को बनना पड़ता है। आज इन परिस्थितियों के बीच में जिसमें नेपाली जूझ रहा है, हमारा हृदय भी उसकी इस दुख और दर्द के साथ सम्मिलित है। हम व्याकुल हैं, विचलित हैं। इसीलिए तो एकदम भारत ने आगे जाके बड़े भाई की भूमिका नेपाल के लिए निभाई। मुझे संतोष है कि भारत के आपदा प्रबंधन का वो जितना भी प्रबंध था उसका उपयोग हमने अपने पड़ोसी भाइयों के आंसू पोंछने के लिए किया। हमारा भावनात्मक लगाव इसीलिए भी है नेपाल से कि हमारी सांस्कृतिक वो धरोहरें, पशुपतिनाथ भगवान जिनसे हमारी श्रद्धा और आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए एक आत्मिक सा रिश्ता है नेपाल के साथ, नेपालियों के साथ और नेपाल की वो सांस्कृतिक धरोहर के साथ। उसका इस तरह बिखरना चित्त को विचलित कर रहा है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, पशुपतिनाथ भगवान का वह मंदिर इतने बड़े झंझावातों के बीच में अडिग खड़ा हुआ मनुष्यता को, मानव को इंगित कर रहा है कि हजार झंझावात आए, तूफान आए, भूचाल आए, सर पे चाहे काल मंडराता रहे, फिर भी मनुष्य को अपने हौसले नहीं छोड़ने, अपनी हिम्मत को नहीं त्यागना है, फिर उठकर खड़े होना है। नेपाली फिर उठकर खड़ा हो, 3 करोड़ नेपाली वो पुनः अपने उस गौरव को प्राप्त करे, इस दुख दर्द के समय से वो पार जाए, उसके लिए हमें हाथ बढ़ाना होगा। हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। परम शक्ति पीठ ने ये निर्णय किया है कि हम हर नेपाली के पास जाएंगे, उसके आंसू पोंछेंगे, गिरे हुए मकानों को दोबारा खड़ा करेंगे और वो जो बिखर गई हैं जिंदगियां, उनको दोबारा समेटने में प्रेम का, वत्सलता का सूत्रधार बनेंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि हमने ये जो संकल्प लिया है, आप सब इसके साथ खड़े हों। निश्चय हुआ है कि वात्सल्य नेपाल राहत कोष का निर्माण किया गया है। आप सब लोग उसमें योगदान देकर मनुष्यता के लिए जो हमारा मनुष्य का एक योगदान होना चाहिए, क्योंकि मानव को मानव प्यारा होता है और मानव को जीव जंतुओं से भी स्नेह होता है। हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम अपने पड़ोसी के दुख दर्द में उसका हाथ बटाएं। देश के अंदर बहुत सारी संस्थाएं हैं जो उस कार्य के लिए आगे आई हैं। परम शक्ति पीठ भी अपनी भूमिका निभाएगा। मैं नेपाल के लिए कूच कर रही हूँ। अपने सभी विश्व के उन श्रोताओं को जो दीदी माँ को श्रद्धा भाव से सुनते हैं, आप सबकी शक्ति ऊर्जा मेरे पास समर्थन के रूप में आएगी तो हम नेपाल में बहुत सुंदर कार्य खड़ा कर पाएंगे और वो सब कुछ कर पाएंगे जिसकी वहाँ जरूरत है। बस यही निवेदन मुझे आपसे करना था। भगवान पशुपतिनाथ की, ईश्वर की हम सबकी ऊपर कृपा है। निश्चित रूप से ये भारी घोर विपत्ति है, लेकिन विपत्तियां जब आती हैं वो मनुष्य को डराती भी हैं, मनुष्य के अंदर भय भी पैदा करती हैं, लेकिन भय से पार पाके जिंदगी पुनः गुनगुनाए, उसके लिए हमें जो है वो कुछ ना कुछ कोशिशें करनी है। वात्सल्य की ये कोशिश, परम शक्ति पीठ की ये कोशिश तभी सफल होगी जब आप उसके साथ आकर खड़े होंगे।
मुझे यही आपसे निवेदन करना है। आप वात्सल्य नेपाल राहत कोष में अपना योगदान दीजिए ताकि हम वहाँ के बच्चों को संभालें, वहाँ की बहनों को उनका हाथ पकड़े, दोबारा से जिंदगी मुस्कुराए, दोबारा से जीवन खिलखिलाए और दोबारा से हमारी सांस्कृतिक धरोहरें उसी तरह सीना तान कर खड़ी हो सके। इसके लिए हमें और आपको अपनी भूमिका निभानी होगी। वही निवेदन मैं आप सबसे कर रही हूँ। अपना योगदान दीजिए परम शक्ति पीठ को।